में अपना मामला इस्लामाबाद तय करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से कह रहे हैं क्या बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार भी अभी कमर कस रहा है? मोहम्मद अफजल साहब बताइएगा, कोई तहरीक निकालने का सोच रहे हैं और कब तक? इंशाल्लाह जैसे रियासत अजलान साहब ने कहा, पूरे पाकिस्तान की जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो उनकी मीटिंग होगी और जो भी उनका फैसला होगा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट उनके साथ होगा और उनके शाना बशाना होगा। मोइज, मुझे रैप अप करते हुए बताइएगा कि क्या आप एक पुश बैक देख रहे हैं इस हवाले से? आईनी तरमीम और पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज करने जा रही है पीटीआई, ये जुरिस्डिक्शन भी होगी सुप्रीम कोर्ट की कि ये सुन सके? देखिए मेहर, आपको दो बार के मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स ने तो कह दिया है, वादा कर दिया है पुशबैक का। एक बोझ है हमारे ऊपर काजी फायज ईसा साहब की शक्ल में, वो जब चला जाएगा तो आपके ऊपर भी वाजे हो जाएगा कि किस तरह ये पुशबैक अमल में आती है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इस दफ़ा पुशबैक जो है वो सड़कों पे शायद उस शक्ल में ना हो, एहतजाज के साथ साथ अदालतों के अंदर से पुशबैक आए, क्योंकि ये जज साहिबान ने जिस तरह रिएक्ट किया है उसके बाद मेरे ख्याल में ऑल आउट एहतजाज और बॉयकॉट का जो 2007 का समा था वो शक्ल ना ले। लेकिन मेरे ख्याल में पुशबैक अहम अब अदालतों के अंदर से आएगा, और अगर फुल कोर्ट बनता है या नहीं बनता या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है, जो भी चीज़ बनती है जो अदालत के अंदर पुश होगी, वो ये 25 अक्टूबर पोस्ट दिस लास्ट काजी एक आपको नजर आएगी। उसका पीटीआई मैं नहीं कहूँगा, हामिद खान साहब जो हैं वो पीटीआई के लीडर से बहुत ज़्यादा वकला के लीडर हैं। वो जब बात करते हैं तो असल में उनकी बात में से वज़न घट जाता है, क्योंकि वो पीटीआई के अंदर हैं। लोग ये बात समझते नहीं है। हामिद खान साहब इज़ वन The ऑफ द पिलर्स stalwarts. ऑफ दिस Absolutely. I agree with you. पॉलिटिकल लीगल कम्युनिटी। आई एग्री विद यू, मगर अगर आईनी बेंच का चीफ का हेड जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाया जाए, ना कि जस्टिस मंसूर अली शाह को या किसी दीगर को, जूनियर को। जी, देखिए जी महर, टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं बना है ना। तो अगर एक्शन 26 अक्टूबर को आ जाता है और उस वक़्त तक ना प्रिजाइडिंग जज होता है, ना आईनी बेंच होती है, ना 4 जज होते हैं, ना 5 जज होते हैं, और इंटरप्रिटेशन जो है वो एक ऑलरेडी फुल कोर्ट की फैसले की, मलिक असद केस की, अल जिहाद ट्रस्ट के केस की बात सामने आए, तो मेरी नज़र में तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को चैलेंज किया जाए बिलखुसूस, तो वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल साइड पे जो सिविल साइड अब समझी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा साइड समझी जाएगी, वहाँ पे भी उठाया जा सकता है। अब ये देखना बाकी है कि वो किस किस हैयत किस तरीके का ठीक चैलेंज है। होगा, उसकी क्या हैयत होगी, ठीक है लेकिन मैं पुरुमीद हूँ। ठीक है, रियासत अली आज़ाद साहब, कौन कौन सी बार्स मुतहर्रिक होंगी? क्या सब निकलेंगे या एहतजाज के अंदर आप लोग मुनकसिम तकसीम देखिए दिखाई देंगे? मेरी ज़ाती तौर पे बहुत सारे वकला से गुफ्तगू होती, सिविल सोसाइटी से होती। कोई शख्स इस अमेंडमेंट से सिवाय उन लोगों के जो बेनिफिशरी हैं वो लोग रंजीदा हैं, इस पे उनको बहुत दुख है। सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मैं सच्ची बात बहुत लोगों से मिला हूँ जो इस पे अपने इजहार नाराज़गी और नापसंदीदगी उन्होंने किया है, और सारी सोसाइटी इसको अच्छा नहीं समझ आप रही। यूनाइटेड वो फ्रंट दिखा सकेंगे बुकला? इंशाल्लाह इसमें हम सबको दरखास्त करेंगे, जिसमें सिविल सोसाइटी, मैं डॉक्टर्स, लॉयर, तलबा सबको कहेंगे कि ये हमारी जंग नहीं है, ये इस मुल्क की जंग है, ये इस अदलिया जी, की जंग है। ठीक है। अगर आपने नौकरी करने वाले जजेस इस मुल्क में रखने तो वो कोई ठीक है। अदलिया नहीं, हमें आज़ाद मंच जजेस चाहिए, हमें आज़ाद अदलिया मैं- चाहिए, ताकि जी इस जी मुल्क के मोइज, अंदर क्विकली। आइन और कानून की हुक्मरानी हो और रूल ऑफ लॉ हो। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं ठीक है, होता ठीक है। वो कौम, वो मुल्क तरक्की नहीं करती। मैं आई हर्ड यू जी मोइज। जस्ट इन दी एंड महर, मैं इस बात को सेकंड करते हुए कहता हूँ, प्रैक्टिसिंग वकला मैं सैकड़ों से हर दिन मिलता हूँ, हर दिन कोर्ट में होता हूँ, कोई एक भी ऐसा वकील नहीं जानता जिसकी अपनी जाती या खानदानी सियासी अजायम ना हो और वो इस तरमीम के हक में हो। मैं सैकड़ों से मिलके मैंने बात की है। ठीक है, हो ही नहीं सकता कोई प्रैक्टिसिंग इंडिपेंडेंट लॉयर जो इसका साथ दे। ठीक है। अमजद शाह साहब, आप देख रहे हैं ये तमाम तर वकला कमर कस के खड़े हैं। इज इट अ मैटर ऑफ डेज ओनली? इसी नोट के ऊपर जुरिस्डिक्शन के ऊपर देखना होगा। रियासत अली आज़ाद साहब, जुरिस्डिक्शन चैलेंज, अदालतों में जुरिस्डिक्शन का सवाल ना उठ जाए, मगर अभी वकला जो हैं वो कमर कस चुके हैं, एहतजाज करना चाहते हैं।